नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर पधारेगी इस रूप में, सावधान। इसे अनदेखा करने की गलती मत करना, वरना पूरा उम्र पछताओगे। क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी आपको इतना धन देगा कि 7 पुश्तें बैठे बैठे आपका धन खाएगी। आपके जीवन के 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। इस समय कुबेर का खजाना आपको हाथ लगने वाला है, लेकिन आपको 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसी कुछ गलतियां भी हैं जिसको आपको नहीं करने होंगे, अन्यथा माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा तो नहीं बरसाएगी, उल्टा आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानियां, दुख, संकट जरूर आ जाएंगे। इसलिए जो गलती करने से आज मैं मना करूंगा, वह गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा समय और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। यह वो समय है जिसमें आप अपना भाग्य चमका सकते हैं, आप अपना किस्मत चमका सकते हैं। आप जिसके लिए लंबे समय से, सालों से तड़प रहे थे, वह सब कुछ अब आपका प्राप्त होने वाला है। आपकी बड़े से बड़ा इच्छा और मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। आपके बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। यहाँ तक कि आपके घर में जितने प्रकार के दुख, संकट, परेशानी हैं, सभी के सभी अब समाप्त हो जाएंगे। रोग से छुटकारा मिल जाएगा, कर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपके शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएंगे। आपके जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार, धंधा था, जो नहीं चल रहा था, सब कुछ अब चलने लगेगा। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा। लेकिन 2-3 गलतियां करने से मना करूंगा। यह गलती अगर आप कर दिए तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी और आपका घर छोड़कर चली जाएगी। अगर ऐसा गलती कर दिए तो जीवन में अगर माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो गई तो इतना परेशानी आएगा, घर में दरिद्रता आ जाएगा, पैसों की तंगी से आप परेशान रहेंगे, 2 वक्त की रोटी भी नसीब होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो गलती करने से मैं मना करूंगा, वह गलतियां आपको नहीं करना है और इस बात का ध्यान रखना है, किसी भी परिस्थिति में माता लक्ष्मी आपके घर से नाराज होकर ना जाए। उसके बाद देखिएगा कैसे आपका किस्मत चमकने लगेगा। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आप अपने गांव समाज में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे, सबसे अधिक धनवान बन जाएंगे। आप लोगों को दान पुण्य करने वाला कार्य करने लगेंगे। आपके पास इतना धन आएगा कि आप जितना कभी सपने में भी सोचे नहीं होंगे। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और जो बातें मैं बताने जा रहा हूं, इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें और अपने जीवन में हमेशा खुशियों को बनाए रखें। उसके पहले आप लोग से निवेदन है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे, तो एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपके जीवन में 24 घंटा के अंदर कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी और आपका भाग्य जल्दी ही चमकेगा। दोस्तों, इस समय आपके राशि वाले की खुलने वाला है कुबेर का खजाना, क्योंकि आपके राशि के लिए बेहद ही शुभ माना जा रहा है। इस समय कई राशियों के अस्त और उदय होने वाला योग आपके लिए काफ़ी फलदायक रहेगा। इस समय युवराज बुध ज्योतिष विद्या के मुताबिक करीब 26 दिन ऐसे आने वाले हैं जब ग्रहों के युवराज बुध ग्रह का प्रभाव आपके राशि के जातक पर काफी अच्छी तरह से पड़ने वाला है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में दोगुना लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बुध ग्रह अस्त थे और अब वह उदय होने वाला है। उसके साथ ही साथ इस समय बुधादित्य राज्यों का निर्माण हो रहा है, जिसके वजह से आपके जीवन में आपको कुबेर का खजाना मिलने वाला है। आप करोड़पति भी बन सकते हैं, आपके कोई बड़ी लॉटरी भी लग सकता है। यहाँ तक कि आप जिस कंपनी में कार्य करते थे उस कंपनी का मालिक भी बन सकते हैं। आप अपने जीवन काल में इस समय कई सारे फैक्ट्रियाँ और कारखाना भी खोल सकते हैं, क्योंकि इस समय आज से लेकर के अगले 26 दिन तक आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाले हैं। आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाला है। दोस्तों, बता दूं कि इस समय ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह का असर आपके राशि के जातक पर देखने को मिलेगा और कई कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। किसी भी कार्यों में आपको बाधा नहीं आएगी। साथ ही साथ इस समय आपके राशि वालों के लिए यह समय अच्छा होने वाला है। शुक्र अस्त होते ही आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे और कभी भी पैसों के लिए आपको तरसना नहीं पड़ेगा।
आपके राशि के लिए यह समय बेहद ही खास रहने वाला है। इस समय आपके पद में बढ़ोतरी होगी और लंबे समय के जो भी कार्य आपके रुके हुए थे वह कार्य अब आपके पूरे हो जाएंगे। आपके लिए यह समय किसी सोने पर सुहागा से कम नहीं होने वाला है। इस समय आपके जीवन काल में चमत्कार ही चमत्कार देखने को मिलेगा। 4 दिन बाद शुक्र की राशि में बनेगा बुधादित्य राजयोग का निर्माण, जिससे आपके राशि के जातक का पलटेगी किस्मत। नई नौकरी के साथ होगा अपार धन लाभ। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वृष राशि में बुधादित्य राजयोग बनने जा रहा है, जिससे आपके राशि की किस्मत चमकेगी। ज्योतिष शास्त्रों में बुधादित्य राजयोग को बेहद ही शुभ माना जाता है। यह योग जिस व्यक्ति के कुंडली में बन जाता है वह व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है, वह व्यक्ति राजनीति में सफल होता है, साथ ही वह लोकप्रिय होता है और समाज में उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि 12 दिन पहले ग्रहों के राजा सूर्य देव ने वृष राशि में प्रवेश कर लिया है। वहीं इसके बाद 4 दिन बाद बुध ग्रह वृष राशि में संचरण कर जाएंगे, जिससे वृष राशि में बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो जाएगा। इस राजयोग के बनने से आपके राशि के जातक का भाग्य चमक सकता है। साथ ही इस अवधि में आपके राशि के जातक को नई नौकरी और नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति हो सकता है। आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं आप लोगों के लिए बुधादित्य राजयोग लाभकारी साबित होगा, क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से 9वें भाव पर बनने जा रहा है। वहीं करियर में तरक्की के अच्छे अवसर भी मिलेंगे और आमदनी के नए स्रोत भी बनेंगे। साथ ही इस समय आपके सभी अटके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। वहीं इस समय आप काम कारोबार के संबंध से यात्रा भी कर सकते हैं। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा भी हो सकता है, और अगर आप विदेशी कारोबार नहीं हैं तो अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं तब भी आपका लंबी यात्रा होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य आपका संपन्न होगा। यात्रा भी आपके लिए सुखदायक रहेगा, कहीं कोई दिक्कतें होने की संभावनाएं नहीं बन रही है। साथ ही आप धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वहीं आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम भाव बना रहेगा और घर के सभी सदस्यों की इच्छाओं को आप पूरा कर पाएंगे, जिसके वजह से अगर आपके घर में कोई गृह क्लेश था, आपसी मतभेद था, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो वह अब शांत हो जाएगा और इस समय आपके घर के सभी व्यक्ति आपके भरपूर सहयोग करेंगे। इस समय आपका जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिसके वजह से आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में अधिक सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं और माता लक्ष्मी का आपको इसके वजह से विशेष कृपा प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसलिए इस समय आपका दाम्पत्य जीवन में प्रेम भाव बढ़ेगा। आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी सुखी और संपन्न रहने वाला है, जिसके वजह से माता लक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगी और जीवन में हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। इस समय बहुत अधिक धन आने की संभावनाएं बन रही है। कई क्षेत्रों से आपको भारी धन लाभ होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और एक दूसरे का सहारा बनते हुए सभी कार्य को आप पूरे करेंगे। वहीं इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। साथ ही जीवन साथी की तरक्की इस अवधि में होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। वहीं जो विवाहित लोग हैं उसको सफलता तो मिलेगी, जीवन में खुशियां तो आएंगी, लेकिन जो अविवाहित लोग हैं उनको इस समय रिश्ता का प्रस्ताव आ सकता है, नया विवाह होने की संभावनाएं बन रही है। अगर आप इस बारे में इंतजार कर रहे थे कि अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो इस समय आपके राशि के जातक का स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों का ही विवाह होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अच्छे रिश्ते आएंगे और रिश्ते तय भी होने की संभावनाएं बन रही है। साथ ही इस समय आपको पार्टनरशिप के कामों में काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार करने की शुरुआत करने का सोच रहे हैं तो यह शानदार समय है, आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आप पहले से ही पार्टनरशिप में ही कोई कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको भारी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। आपको वहाँ से आकस्मिक धन की लाभ होने की भी संभावनाएं बन रही है। इस दौरान नौकरी पेशा जातकों के करियर में अच्छी तरक्की होगी और अधिकारियों की मदद से आपकी सैलरी में अच्छा इजाफा भी हो सकता है। वहीं जो व्यापारी वर्ग के हैं उनको कारोबार में लाभ हो सकता है। इस समय बड़ी कोई महंगी डील भी हाथ लग सकती है, जिसमें एडवांस के तौर पर आपको मोटी रकम भी हाथ लग सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस धन को इस समय आपको खर्च करने से परहेज करना होगा,
आगे चलकर आपको धन की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए इस पैसे को आप सोच समझकर ही खर्च करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं इस दौरान नौकरी पैसा लोगों की पदोन्नति होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसमें आपका प्रमोशन और पदोन्नति होने की संभावनाएं हैं। तो इस समय आपके राशि के जातक को पदोन्नति हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, साथ ही साथ वेतन वृद्धि भी होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन जैसे ही आपका पदोन्नति होगा, आपको कोई नई कारोबार की जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। हालांकि आप अधिक मेहनत करेंगे और अपने कार्यों को बखूबी आप निभाएंगे भी और उसको पूरा भी करेंगे, जिसके वजह से आप जहां पर रोजगार कारोबार करते हैं या जहां पर आप नौकरी करते हैं, वहां पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। लेकिन एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा कि आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी गर्व महसूस करेंगे। वह आपको इस समय आपके ऊपर कृपा उसका रहेगा। आपके जो लोग नीचे कार्य करते हैं वह लोग भी आपका साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आपके साथ में आपके बराबरी में जो लोग कार्य करते हैं उसमें से एक दो लोग ऐसे होंगे जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, आपको बदनाम करने का षड्यंत्र भी रचेगा। हालांकि आप अपने बुद्धि और चालाकी से सभी चीज़ों को आप परास्त करके जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, आप सफलता अवश्य हासिल करेंगे। लेकिन फिर भी आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा और अपने आसपास होने वाले सभी हलचल को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इस समय आपके कुछ अपने ही लोग आपके पीठ पीछे बुराई करेंगे और आपको समाज में बदनाम करने का प्रयास भी करेगा। जिसके ऊपर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही इस समय आपको धोखा भी दे सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस समय साथ ही आपकी जो भी योजनाएं अटकी हुई थी वह धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। वहीं इस समय आपके पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा बनेगा। पिता का भारी सहयोग भी इस समय आपको मिलने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपके 2-3 बड़े बड़े इच्छाएं और मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में काफ़ी सारे अड़चनें आ रही थी तो वह अड़चनें और दिक्कतें आपके दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ उसमें आप अच्छे खासे धन लाभ हासिल कर पाएंगे, अच्छे खासे धन अर्जित करेंगे। लेकिन इस समय अगर आप लंबे समय से कोई किराए के मकान में रह रहे थे और खुद का मकान लेने का बारे में विचार कर रहे थे तो उस समय आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप इस समय कोई महंगी नई मकान भी ले सकते हैं जिसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्ति होगी। यह सपना आपका पूरा हो सकता है। और अगर आप लंबे समय से कोई बड़ी और नई वाहन लेने का विचार कर रहे थे तो यह सपना भी आपका पूरा हो सकता है। आप कोई बड़ी और महंगी वाहन भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात की सलाह आपको देना चाहूँगा, अगर आप कोई भी चीज़ या वस्तु इस समय खरीदारी करने वाले हैं, क्योंकि इस समय आपके पास कई जगहों से भारी धन लाभ होगा, तो आप इस समय महंगी महंगी चीज़ें खरीदेंगे। लेकिन कोई भी चीज़ खरीदने वाले हैं तो उसके बारे में पहले आपको विचार करना चाहिए कि सच में इस समय उस चीज़ों की आवश्यकता आपको है या नहीं है, तभी खरीदें। अन्यथा आगे चलकर थोड़ी बहुत दिक्कतों की सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अगली बात, इस समय माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में पधारेंगी, आपका कुछ परीक्षा भी लेंगे। आपको इस परीक्षा में सफल होना है। यहाँ पर जरा सा भी अगर आप गलती कर दिए तो समझ जाइए आपके जीवन में पछतावा होगा और जीवन में कुछ भी आप कर नहीं पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे और जीवन काल में कितने तरह के परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए इस समय थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय घर में आए कोई भी मेहमान या कोई भी छोटे बालक या भिखारी आ जाए या साधु आ जाए तो उसका भूल से भी आपको अपमान नहीं करना है। खास करके मेहमान आए तो आपको विशेष ध्यान देना होगा। उन्हें घर में इज्जत और सत्कार के साथ घर में आगमन कराएं, उन्हें कुछ ना कुछ भोजन पानी अवश्य ही करा के भेजें। यहाँ पर अगर आप गलती करेंगे तो आपसे चूक हो जाएगा और भारी पछतावा आपको करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान में रखना होगा। अगली बात, इस समय अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई भी गाय या बैल आ जाए तो उन्हें आपके पास खिलाने योग्य कोई चारा हो तो अवश्य खिलाएं। और अगर खिलाने योग्य चारा ना हो तो कम से कम पानी तो पिला ही सकते हैं, पानी तो दिखा ही सकते हैं। पानी उन्हें अवश्य दिखाएं। आपके जीवन में सौभाग्य में वृद्धि होगा और जीवन में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। जो संतानहीन है उन्हें संतान प्राप्त होगा, जो निर्धन है उन्हें धन प्राप्त होगा। आपको हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगा। समाज में सबसे अधिक ऊंचे पद आप प्राप्त करेंगे। अगर इस समय आपके घर में कोई आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, छोटी बच्ची आ जाए या एक बालक और एक बालिका आ जाए तो उन्हें बिल्कुल भी अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें। उन्हें अगर घर में आकर के भोजन के लिए वह आग्रह करे
तो आप उन्हें स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन अगर आपके पास हो तो उन्हें भोजन अवश्य कराएं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि उन्हें जूठा भोजन या गंदा भोजन दे देते हैं। ऐसा गलती आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर ऐसा गलती करेंगे तो माता लक्ष्मी का आप सीधे सीधे अपमान कर रहे हैं और ज़िंदगी में दुर्भाग्य आ सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। अगर स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन हो तो उन्हें भोजन अवश्य कराएं। और अगर आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो कम से कम पानी तो आपके पास होगा ही, उन्हें 1 गिलास पानी पीने के लिए आग्रह करें। अगर वह आपका घर का पानी भी पी लेता है तो समझ जाइए आपका भाग्य चमकने वाला है, आपका किस्मत अब खुलने वाला है, आपके सभी इच्छा और मनोकामना अब पूर्ण होने वाला है। अब आप अपने जीवन में आपको तरक्की करने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जो बातें बता रहा हूँ इसे आपको ध्यान से समझना होगा। जो गलती करने से मना कर रहा हूँ इस गलती को नहीं करना है, अन्यथा आप पछतावा के अलावा आपको कुछ और नहीं मिलेगा। अगली बात, इस समय आपके घर में कोई भी पागल व्यक्ति आ जाए, कोई साधु संत आ जाए, कोई बसहा बेल वाला साधु संत आ जाए तो उन्हें घर में बिठा करके स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन अवश्य कराने का प्रयास करें। अगर भोजन ना हो तो पानी पिलाने का आग्रह आप अवश्य ही करें। वह आपका पानी भी पी लेगा तो आपके जीवन में भाग्य आपका बदल जाएगा, इस बात का ध्यान में रखना होगा। अगर वह गलती से भी आपके यहाँ रात्रि को रुक जाता है, ऐसे इंसान जब भी आते हैं आपके घर में, आपका अग्नि परीक्षा लेकर के चले जाते हैं, रात्रि में रुकेंगे नहीं। लेकिन अगर ऐसे इंसान आपके घर में रात्रि में विश्राम कर लिए तो समझ जाइए आपका भाग्य और तकदीर अब 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है। आप इतने सब कुछ हासिल करेंगे जितना का कभी आपने उम्मीद नहीं किया था, जितना आपने कल्पना नहीं किया होगा, उससे अधिक आपको सब कुछ प्राप्ति होने वाला है। आप रंग से राजा बन जाएंगे, भिखारी आदमी भी राजा के समान जीवन व्यतीत करने लगेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगली बात, इस समय आपको कुछ खास संकेत भी मिल सकते हैं, इसको भी समझना अति आवश्यक है। इस समय आपके घर के आसपास या घर के छत के ऊपर या आपके मुख्य द्वार पर या आपके घर जहाँ पर हो वहाँ पर कोई पेड़ पौधा हो, वहाँ पर कोई उल्लू आ जाए, कोई उल्लू बैठा हुआ आपको दिखाई दे दे या उल्लू आकर के वहाँ से आवाज़ें निकाले तो समझ जाइए आपके घर के आसपास सकारात्मकता का वास हो चुका है। माता लक्ष्मी का कृपा आपके घर के ऊपर अब बरसने वाली है। आज से अगले 26 दिन तक आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है। आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होने वाला है। लेकिन कुछ लोग गलतियां करते हैं, अगर उल्लू आ जाए तो उन्हें मार के भगा देते हैं या फिर तो उन्हें कैद करने का प्रयास करता है कि उल्लू को कैद कर लेंगे और उन्हें बेच देंगे तो हमें अधिक पैसा मिलेगा। ऐसा गलती करने का प्रयास ना करें, अन्यथा जीवन काल में परेशानी आएगी, पैसा क्या मिलेगा, जीवन में दरिद्रता का वास हो जाएगा और कई तरह के संकट और रोगों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, ऐसा गलती नहीं करना है। दोस्तों, अब कुछ खास सावधानी आपको जो बताया हूँ वह करना है, वह गलती नहीं करना है। उल्लू को कैद करने का प्रयास नहीं करना है, उन्हें मारना पीटना नहीं है। आपके घर के आगे कोई गाय बैल आ जाए तो उन्हें पानी पिलाएं, उन्हें मारे पीटे नहीं। आपके घर के आगे अगर कोई भी जानवर या पशु आ जाए, चूहा बिल्ली बकरी कुत्ता कुछ भी आ जाए तो उन्हें मारे नहीं, इस बात का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ इस समय किसी के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है, अन्यथा धोखा मिल सकता है, इस सावधानी को आपको बरतना है। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।